Hello everyone, today we will start our chapter number 14 in EVS. Our chapter name is The Weather and Seasons. बच्चों वेदर और सीजन में एक डिफरेंस होता है कॉमन सा. देखिए वेदर बोलते हैं मौसम को और सीजन बोलते हैं ऋतु को. हमें पता है हमारी इंडिया में सीजन्स होते हैं कौन कौन से, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर. ठीक है, ये हमारे 6 सीजन्स होते हैं कॉमन. और वेदर बोलते हैं मौसम को. मौसम यानी कि जो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है वो होता है वेदर. तो यही छोटा सा डिफरेंस है वेदर में और सीजन में. नाउ लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. वेदर इज व्हाट द एयर आउटसाइड फील लाइक टू अस एट एनी टाइम. वेदर वो होता है जैसी एयर हम अपने चारों तरफ फील करते हैं हमेशा, वो यानी कि इट कुड बी सनी, रेनी और क्लाउडी एंड समटाइम देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोइंग. देखिए कई बार क्या होता है कि मौसम बाहर का सनी होता है, सनी यानी कि धूप निकल रही होती है, रेनी बारिश का मौसम होता है, क्लाउडी कई बार बादल होते हैं आसमान में, और कई बार बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं. द वेदर इज लाइक अ सरप्राइज, इट कैन चेंज अ लॉट फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट डे. वेदर एक सरप्राइज के जैसे होता है जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक दिन से लेके अगले दिन तक. भाई आज बारिश हो रही है, कल थोड़ी कह सकते हैं कल भी बारिश होगी, या कल भी आज सनी है डे तो कल क्लाउडी नहीं हो सकता है. ये चेंज होता रहता है मौसम डेली बेसिस पे. समटाइम्स इट कैन इवन चेंज मैनी टाइम्स इन द सेम डे. और कई बार एक दिन में बहुत बार मौसम चेंज हो जाता है. इन सम प्लेसेस लाइक शिमला इट कैन बी वेरी चिली, while in other places like Jaipur the sun can be super bright and warm. देखिए कई जगहों पे जैसे अलग अलग भी होता है मौसम, सेम मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे मौसम भी डिफरेंट हो सकता है. शिमला में जो मौसम होगा वो कई बार बहुत ठंडा हो सकता है, और जयपुर जैसी जगहों पे जो सूरज होगा वो बहुत ज्यादा चमकीला होगा और गर्म होगा. कहने का मतलब है जयपुर जैसे जगह पे मतलब बहुत गर्मी भी हो सकती है. तो अलग अलग जगह पे हमारे जो वेदर होता है वो चेंज हो सकता है. जरूरी नहीं कि पूरे हर उसमें एक सा मौसम रहे, ऐसा नहीं होता. फैक्टर कॉजिंग चेंजेस इन वेदर. आप देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारे मौसम में चेंजेस आते हैं. देखेंगे लॉट्स ऑफ थिंग कैन मेक द वेदर चेंज. बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे मौसम में बदलाव आता है, जैसे द सन, जो सन होता है उसकी वजह से, क्लाउड बादलों की वजह से, वाइंड की वजह से, और रेन की वजह से, बारिश की वजह से. फर्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस सन. द सन कैन मेक योर डे फील वार्म. सन जो होता है उससे हमारे दिन में गर्मी आती है, वार्म फील करते हैं हम. इट फील लाइक द वार्मेस्ट इन द मिडल ऑफ द डे बिकॉज द सन इज राइट अबव अस इन द स्काई. और जब बिल्कुल दिन का बीच वाला पार्ट होता है यानी कि दोपहरी में हम सबसे ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि आसमान में जो सूरज होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है हमारे, इसलिए हम ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं उस टाइम पे. इन मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन इज नॉट डायरेक्टली अबव अस. और जब शाम के समय और सुबह के समय में हम थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय सूरज हमारे सर के जस्ट ऊपर नहीं होता. ठीक है, हम थोड़ा सा ठंडा महसूस करते हैं. अब सेकंड फैक्टर है वाइंड. वाइंड यानी कि हवा, यानी कि जो चलती हैं हवाएं उसको बोला गया है. जो जेंटल वाइंड होती है, जेंटल वाइंड यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे जो हवा चल रही होती है ना, उसको ब्रीज बोलते हैं. ठीक है, एयर के भी वाइंड के भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप है ब्रीज. ब्रीज जो हल्की हल्की हवा चलती है ना, जेंटल वाइंड मूव करती है वो. एंड फील रियली नाइस, जिससे कि हमें अच्छा महसूस होता है. लेकिन जब हवा जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, स्टॉर्म यानी कि तूफान, और ये थोड़ा सा बिट स्कैरी हो सकता है, थोड़ा सा डरावना हो सकता है, क्योंकि भाई तूफान आता है, हवाएं तेज चलती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, चीजें उड़ जाती हैं हवा में, तो ये थोड़ा सा डरावना हो सकता है. ब्रीज मेक द वेदर फील लवली बट स्ट्रॉन्ग वाइंड इन द समर. ब्रीज जो होती है, ब्रीज हल्की हवाएं जो होती हैं उससे तो हमें थोड़ा लवली फील होता है, लेकिन जैसे कि स्टॉर्म हुआ, स्टॉर्म यानी कि तूफान वगैरह हुए, इनसे क्या होता है, ये थोड़े से अलग होते हैं. बट स्ट्रॉन्ग वाइंड इन द समर कैन मेक इट टू हॉट. लेकिन जब गर्मियों के मौसम में स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा चलती हैं, तो इससे मौसम थोड़ा और गर्म हो जाता है, जिसको लू बोलते हैं ना, गर्म हवाएं चलती हैं गर्मी के मौसम में, वो. वाइंड की बात हुई. नाउ टॉक अबाउट क्लाउड.
क्लाउड यानी कि बादल, बादल हम देखते हैं आसमान में। आर लाइक बिग फ्लफी प्लो इन द स्काई दैट कैन ब्रिंग रेन। क्लाउड्स जो होते हैं वो बड़े फ्लफी पिलोज के जैसे होते हैं आसमान में। पिलो यानी कि तकिया, ठीक है, फ्लफी होते हैं। क्यों? इनसे बारिश आती है। When there are lot of clouds, it can make the day cooler because they block the sun. और जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं आसमान में तो इससे क्या होता है कि जो हमारा दिन होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि आसमान के मतलब सूरज के आगे बादल आ जाते हैं ना, तो इस वजह से जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है हम तक आने से, और जो मौसम होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। But at night, cloud keep the earth cozy by holding it some of the day warmth. लेकिन रात के समय में जो बादल होते हैं ना वो अर्थ को थोड़ा कोजी बनाए रखते हैं, क्योंकि दिन के जो पूरी गर्मी होती है ना उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है रात के टाइम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्काई फिल्ड विद क्लाउड सम थिक एंड सम थिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ थिक क्लाउड है और कुछ थिन क्लाउड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेन। रेन यानी कि वर्षा, बारिश। रेन इज द समर कैन कूल थिंग डाउन एंड गिव ए ब्रेक फ्रॉम द हीट। गर्मियों के मौसम में जब बारिश आती है तो इससे हमें थोड़े चीजें जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और हमें हीट से थोड़ा रिलैक्स मिलता है, हमें ब्रेक मिलता है। बट व्हेन इट रेन इन द विंटर इट मेक इट फील इवन कोल्डर आउटसाइड। लेकिन जब विंटर के मौसम में बारिश होती है तो मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडी हवाएं और बढ़ जाती हैं और कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। रेन ड्रॉप्स स्प्लैशिंग इन अ पडल। आप यहाँ पे देख सकते हो एक गड्ढा है, उसके अंदर बारिश की बूंदें आ रही हैं, ठीक है। ये तो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जो जो चीजें हमारे वेदर को चेंज करती हैं। अब हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में। सीजन को बोलते हैं ऋतु। A season is a big chunk of time when the weather usually stays the same. सीजन जो होता है एक बिग चंक ऑफ टाइम होता है, यानी कि जब मौसम कुछ समय के लिए एक सा हो जाता है तो वो हमारा सीजन कहलाता है, ऋतु कहलाती है, ठीक है। वेदर देखो कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई गर्मी होती है, जैसे कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक कैसा हम गर्मी वाला मौसम होता है ना, तो उसी को हम समर सीजन बोल देते हैं, क्योंकि उस दौरान हमें गर्मी महसूस होती है। सन जो होता है वो ज्यादा वार्म होता है, ब्राइट होता है, ठीक है। और जो विंटर सीजन होता है नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का, उसमें मौसम ठंडा होता है ना, कोल्ड वाइंड्स चलती हैं हमारे चारों तरफ। तो जब मौसम एक सा हो जाता है कुछ टाइम के लिए तो वो सीजन बन जाता है। इन इंडिया वी हैव 5 सीजन। इंडिया में 5 सीजन्स होते हैं। समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन जिसको मॉनसून सीजन भी बोलते हैं, विंटर सीजन शीत ऋतु, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। ऑटम सीजन बोलते हैं पतझड़ के मौसम को और स्प्रिंग सीजन बोलते हैं वसंत ऋतु को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समर सीजन। When it's summer, it gets really hot. जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम हॉट फील करते हैं and we often stay inside to keep cool. और हम अपने आप को अक्सर ठंडा रखने के लिए अंदर ही स्टे करते हैं, अंदर ही रहते हैं घर के। If you are near the ocean, the air can feel sticky and wet. देखो जब भी हम कहीं ओशियन के पास हैं, समुद्र के आसपास है, किसी वाटर बॉडी के आसपास हैं, तो क्या होगा उस समय पे हवा जो होगी वो ज्यादा स्टिकी होगी, यानी कि हवा में नमी ज्यादा होगी पानी की वजह से, क्योंकि हमें पता है हमारी एयर में क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट होती है। तो पानी के आसपास रहने से हवा में नमी ज्यादा होती है और जिसकी वजह से हम थोड़ा स्टिकी और चिपचिपा सा महसूस करते हैं। द डेज आर लॉन्गर एंड फिल्ड विद सनलाइट। जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और सनलाइट भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। While the nights are much shorter. देखो गर्मियों के मौसम में दिन तो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। We wear light cotton cloths and drink a lot of water to stay cool. और गर्मियों के मौसम हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, और साथ में हम ड्रिंक्स पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। ये हुई समर सीजन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन जिसको मॉनसून सीजन भी बोल देते हैं, और रेनी सीजन का टाइम ड्यूरेशन होता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये रेनी सीजन का टाइम पीरियड है। वी वियर रेन कोट एंड कैरी अम्ब्रेला टू कीप ड्राई। और हम अपने आप को ड्राई रखने के लिए रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला कैरी करते हैं साथ में।
ये हुई हमारी रेनी सीजन की बात। अब हम देखेंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु। विंटर सीजन की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इट इज विंटर टाइम, ये सर्दियों का मौसम होता है। द एयर टर्न्स चिली, और इस मौसम के दौरान में क्या होता है, जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। एंड द डेज गेट शॉर्टर, और दिन होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे होते हैं दिन सर्दियों में, और रातें लंबी होती हैं। विच मीन इट गेट डार्क अर्लियर। देखो जब दिन छोटे होते हैं तो हमें पता है दिन भी जल्दी ढल जाता है शाम के टाइम पे। एंड द नाइट स्ट्रेच आउट लॉन्गर, और जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। वी बंडल अप इन वार्म क्लोथ्स एंड एंजॉय हॉट ड्रिंक्स लाइक सूप एंड हॉट चॉकलेट टू कीप वार्म, और हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए साथ में, और हॉट चीज़ों का हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि हॉट सूप हुआ, हॉट चॉकलेट हुआ, जिससे कि हम वार्म रहें, वार्म फील करें। ये हुई विंटर सीजन की बात। अब हम बात करते हैं ऑटम सीजन। ऑटम सीजन पतझड़ का जो मौसम होता है वो। Autumn is the time before winter when the leaves on the tree change color to yellow and fall down on the ground. ऑटम सीजन वो टाइम होता है सर्दियों से के मौसम से जस्ट पहले का टाइम होता है, जब पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनका कलर जो होता है येलो कलर का हो जाता है और वो पेड़ों से गिरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं पेड़ों पे पत्तियां कहाँ होती हैं, वो तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तब वापस से नई ग्रोथ होनी शुरू होती है लीव्स की। तो ऑटम सीजन में पत्तियां झड़नी शुरू होती हैं। इट स्टार्ट टू ए लिटिल कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस मौसम में हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है। ये हुआ हमारा ऑटम सीजन। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग सीजन की। स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु। स्प्रिंग इज अ वंडरफुल सीजन व्हेन इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ नेचर इज सेलिब्रेटिंग। ये एक वंडरफुल सीजन होता है, ऐसा हमें लगता है कि हमारा नेचर जो है इस सीजन को सेलिब्रेट कर रहा है। फ्लावर जो होते हैं हर जगह फूल खिले हुए होते हैं, नई नई फसलें जो होती हैं वो पकनी शुरू हो जाती हैं स्प्रिंग सीजन में, और वेदर जो होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती, एकदम परफेक्ट मौसम रहता है स्प्रिंग सीजन में। देयर आर द वेज द वर्ल्ड अराउंड अस चेंजिंग विद ईच सीजन। देखिए ये सभी वो हैं जिनसे कि हमारा जो सीजन होते हैं वो कैसे चेंज होते रहते हैं, और मेकिंग ईच पार्ट ऑफ द ईयर स्पेशल इन इट्स ओन वे। और इस तरीके से पूरे साल में टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है ऋतुओं के साथ में, और हम सीजन को इंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर वेदर एंड सीजन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।